Hello everyone. Today I am in an organic farm and I have come to this farm to see how organic farming is done. What is organic farm like, and I want all my viewers to see how an organic farm looks. So let us start with the fish pond in the organic farm. Fish pond where organic fishery is done. Here all the fishes that are developed are organic in nature. They are sold in the local market and they are pure organic. See how beautiful this farm is. So there's also a boat for people to enjoy if they want to in this small pond. All the electricity is generated by this solar panel here. There's a solar panel, as you all can see. So the electricity is also generated by a solar panel. Behind me is this Azolla plantation. Here they are also developing Azolla and earthworms for organic fertilizers. And now we are going to meet Mr. Surendra Awana, who is the owner of this beautiful organic farm, and then he will tell us more about this farm. Come. We are with Surendra Awana sir, who is the proud owner of this beautiful organic farm. तो अवाना जी से हम बात करना चाहेंगे कि अवाना जी, आपने कब सोचा कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए और क्यों सोचा आपने ऐसा? देखो, 12 दिसंबर 16 को जब इसे शिवम डेयरी और फार्म की स्थापना की तो मेरी फर्स्ट डे से ही मेरे दिमाग में ये था कि अगर मुझे करना है तो ऑर्गेनिक करना है, सिर्फ ऑर्गेनिक, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये जब इसकी स्थापना की तभी से मैंने ऑर्गेनिक किया। अच्छा, तो डेयरी प्लांट आपका पहले बना, फिर आपने ये फार्मिंग शुरू? सबसे पहले 2 गाय से डेयरी की स्थापना की, फिर हर वीक में 2-2, 4-4 गाय लाया। अच्छा। और 6 महीने के अंदर 60 गाय तक परचेज़ की। उसके बाद मैंने परचेज़ करना बंद कर दिया और ये अब उन्हीं के जो संख्या बढ़ रही है उन्हीं के बच्चे हैं। अभी 14 हीपर हैं जो हार्विंग हो गई, गाय बन गई। तो ये एक मेरी एसेट से सेल नहीं कर रहा, अभी 500 तक ले जाऊंगा इसको। तो जब स्थापना की तभी मैं रोका से मैंने पूरे फार्म को सर्टिफाइड करवा लिया था, जो 45 एकड़ है। और उसके अंदर आज चारों चीज़ मेरी रोका से सर्टिफाइड है, जैसे वेजिटेबल क्रॉप है, डेयरी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है के अभी कैंडी, मुरब्बा, अचार ये बनाएंगे, ये सब चारों चीज़ें। बहुत बढ़िया। तो अब आप हमें अपना थोड़ा फार्म दिखाएंगे सर, और बताएंगे कि आप क्या क्या उगा रहे हैं? बिल्कुल, आप फार्म पे विजिट करिए। ये डेयरी फार्म। ये देखिए आप, ये जो लेफ्ट में गाय हैं, ये लेफ्ट वाले, ये सारी अभी मिल्किंग में है। सब जगह सब निकल रहा है। ये करीब 42 तो लेफ्ट में मिल्किंग में है। और ये जो राइट साइड में फर्स्ट है, ये हीपर है बछड़िया। ये इन्हीं की बछड़िया, ये धीरे धीरे तैयार है। इन बछड़ियों के जो आगे हैं वो 12-13 गाय, वो अभी 15 दिन के अंदर काविंग होने वाली है। This is an amazing sight of pure Gir cow.
I have never seen such a big farm for pure Gir cows anywhere, and how beautiful they look and how healthy they are. This is a very lovely sight. अब हम चल रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फर्टिलाइज़र प्लांट. ये फर्टिलाइज़र प्लांट यहाँ पे इन्हीं का बनाया हुआ है फर्टिलाइज़र, और यहीं पे प्रोड्यूस होता है और इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है, इसलिए इनका प्लांट का साइज़ भी अभी बढ़ने वाला है. अभी बड़ा प्लांट लगाने वाले हैं, इससे भी बड़ा, और फर्टिलाइज़र की क्वालिटी इनकी बहुत ही सुप्रीम है. आइए अंदर देखते हैं. ये रेडी है खाद. ये खाद रेडी खाद है. ये 40 kg का बैग है, और जो जयपुर की 1 बीघा है इसमें 100 kg डलता है. अच्छा. और क्या क्या है ये सारे कंटेंट यहाँ दिए हुए हैं. ये बैक साइड में बैग में ये रही इस तरह से. तो एक जो चाहे क्रॉप हो, वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, जो जो 13 से 16 तत्व चाहिए वो सारे इसमें है. या यानी फिर खुद ही develop करें. हाँ जी, यूरिया, DAP, पोटास का सब्सिट्यूट है. इससे उनका जो खर्चा आता है केमिकल वाली फसल में, उससे 100-200 रुपये कम खर्चा आता है. और ज़मीन स्वस्थ रहेगी, खाने वाले स्वस्थ रहेंगे, पानी की बचत होगी, किसान की लागत कम आएगी. और अगर किसान मार्केटिंग करता है तो उसको कीमत भी डेढ़ी मिलेगी. हाँ. अभी जैसे हाँ, ये खाद डाला हुआ मेरे पास के किसानों ने 3500 से 3700 तक गेहूँ क्विंटल बेचा है, जबकि मंडी में 1900 कुछ का भाव है. इसलिए किसान को भी फायदा है, धरती माता भी स्वस्थ रहेगी, सब फायदे हैं. इसलिए मेरा निवेदन है कि सब किसानों को ऑर्गेनिक खेती पे जाना चाहिए. बिल्कुल सर. हाँ, let us see इस खाद में क्या क्या है. बताइए सर, क्या क्या डलता है इस खाद में. देखिए, जैसे 500 kg खाद बना रहे हैं, तो 500 kg में 250 kg तो ये देसी गाय का गोबर है. ठीक है. ठीक है. ठीक और है. 250 में ये 20 चीज़ें हैं. जैसे ये वाली देखिए आप, ये मुर्गी की टॉप है, ये बकरी की मिंगनी है, ये उधर वाली, ये भेड़ की मिंगनी है, ये ऊँट के मिंगने हैं, ये वाइट वाली जिप्सम है, जिप्सम है. ये डोलोमाइट है इधर, वो रॉक फॉस्फेट है, और ये उधर रॉयलाइट है, जियोलाइट है उधर, और ये पोटास. इसको ग्राइंड करके इसमें ये भी मिक्स होता है. इसके अंदर गुड़ का सीरा है, जो 10 से 12 kg 500 kg में इसको डालते हैं. उसके अलावा आप ये देखिए, चारकोल लकड़ी के कोयले की चूल्ही है, ये भी इसके अंदर डालते हैं. और ये इधर से उसमें डालते हैं, कन्वेयर से वहाँ जाता है, वहाँ उसमें मिक्स होता है. मिक्स होके फिर उधर ऊपर बैक साइड में देखिए आप, उधर वहाँ ग्राइंड होता है. और ग्राइंड होने के बाद इन दोनों में आके, और उसमें 100 लीटर 500 में गौमूत्र डलता है. अच्छा, लास्ट में. हाँ, जीवाणु डलते हैं. उसके बाद अभी मैनुअली बैग इससे भरते हैं. ये बैग भरने के बाद स्टिच होता है जैसे वो रखे हुए हैं. ठीक है. और उसके बाद हम जिसकी डिमांड है उसको फार्मर को. और सर एजोला और अर्थवॉर्म कल्टीवेशन जो आप करते हैं उसका भी कुछ यूज़ है. वो बोले तो देखो मैम, अभी कोई लेता ही नहीं है, क्योंकि उससे कई गुना सुपर ये खाद बना रहे हैं. तो पहले हमने ये पूरा सेट लगा हुआ था पूरा नेट के नीचे, लेकिन अब किसान लेते नहीं, तो हमने डेमो के लिए 4 बेड रखे हैं, बाकी उसको हटा दिया गया. अब आइए मैं आपको फिश फार्मिंग जो कर रहे हैं पॉन्ड में, जिसमें वो बारिश का पानी आता है. औषधीय पौधा ये वाला, ये अर्जुन है,
जो अर्जुन की छाल अर्जुन हार्ट छाल, पेशेंट हाँ। को वो काम में आती हाँ। है वो वाली है। ये सारे ये कचनार है, ये भी औषधीय पौधा है। हाँ। और इसके नीचे ये ब्लैक धतूरा है, पत्थर चट्टा है, ये इस तरह से अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ये सघन नीम है, नीम इनके हम 5-6 फ़ायदे लेते हैं। तो नीम के पत्ते गायों को डालते हैं, गायों को क्या फ़ायदे, कुट्टी जो 100 किलो काटते हैं उसमें 10 किलो नीम के पत्ते डालते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो गायों के पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, होंगे तो पार हो जाएंगे। दूसरा स्किन उनकी शाइनिंग भी आएगी और स्किन की कोई डिजीज़ नहीं होगी, और आपका खून उसका साफ़ रहेगा, और ये चींचड़ जुएँ लगती है ना, ये भी नहीं लगेंगी। इस तरह से ये गायों के लिए तो ये फ़ायदा है। इसके अलावा इसके अंदर भी गोमूत्र में हम इनको डाल के और एक स्प्रे फंगिसाइड कीटनाशक भी बना रहे हैं। और इसकी पत्तियाँ भी काम आती हैं और थोड़ा तना मोटा, जैसे ये पिछली साल की है, ये देखिए ये नीचे से भी फूट रही है, यहाँ से काट काट के हमने काटा, हमने भी पिया है, और ये घूम के, और ये देखिए ये निकल गई इसमें से और ऊपर तक चलेगी। यही जगह जगह से काट काट के हम पेशेंट को दे रहे हैं, हम भी काटा पी रहे हैं। बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है ये। हाँ। To see the apple plantation here in Rajasthan at 40 degrees. So this is a very unique thing about this farm, that they have got this apple variety which grows at 40 degrees. These are the apple plants. As you can see here, those are the apple plants, and I think I'll be able to show you 1 or 2 apples if they have. आइए देखते हैं। This is the apple that will grow into a red, rosy red apple in some time. This is a beautiful apple tree with genetically engineered apples that can grow at 40 degrees. अभी इसमें फ्रूट्स नहीं है, कुछ प्लांट्स में है, ढूंढने पे दिख रहे हैं, जैसे मैंने उसमें दिखाया है। कैटल फीड। इधर आगे चुकंदर के प्लांट्स हैं जो भी खाद में भी काम आते हैं, चारे के भी काम आते हैं। इधर सारे ही चुकंदर हैं। आगे जब हम जाएंगे तो हमें मोरिंगा मिलेगा, बाजरा मिलेगा, और नींबू के पेड़ हैं। संतरे की एक वैरायटी है जो बहुत बहुत मीठी है, छिलका भी उसका बहुत पतला है। आइए। About this beautiful organic farm which is located almost 50 kilometers away from Jaipur by the name of Shivam Dairy Farm, and see how beautiful it is made with all the beautiful scenery around, with a lot of trees, ducks, dogs, cows and camel and so many plants.